दोस्तों जरा सोचिए, जिस बल्लेबाज ने कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वानखेड़े की पिच पर भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की थी कि पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। एक बार फिर वही बल्लेबाज मैनचेस्टर में भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है जैकब बेथल की। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक और हार की कहानी है तो रुकिए, क्योंकि टीम इंडिया की ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है। ये भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के करियर का सबसे शर्मनाक चैप्टर बन चुका है। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस हार के पीछे की जो असली वजह ईशान किशन ने बताई है वो सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 4 जुलाई शनिवार की रात, जगह मैनचेस्टर का ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहला मैच तो बारिश की वजह से धुल चुका था, तो दूसरा मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। टॉस जीता कप्तान श्रेयस अय्यर ने फैसला किया बल्लेबाजी करने का। अब यहीं से शुरू होती है भारत की एक शानदार शुरुआत की कहानी। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू मैच खेला और 2 शानदार छक्के लगाए। हालांकि वो सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी। अभिषेक शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 43 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर आए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर और उनके साथ थे ईशान किशन। उन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 65 रनों की पार्टनरशिप की। अय्यर ने 37 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। आखिर में तिलक वर्मा ने सिर्फ 11 गेंदों में 24 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को 190 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। अब जब भारत ने 190 बना लिए तो लग रहा था कि मैच भारत की मुट्ठी में है, और शुरुआत भी वैसी ही हुई। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दे दिए। फिल सॉल्ट 0 पर आउट और कप्तान जॉस बटलर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सिर्फ 1 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे इंग्लैंड के। यहाँ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, है ना? लेकिन ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, यहाँ पासा कभी भी पलट सकता है। और यहीं से एंट्री होती है इस मैच के असली विलेन जैकब बेथल की। कप्तान हैरी ब्रूक और बेथल ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 23 गेंदों में 50 रन जोड़ दिए। ब्रूक ने तो सिर्फ 15 गेंदों में 39 रन ठोक डाले। अक्षर पटेल ने ब्रूक को आउट करके भारत को राहत दी, और साथ ही अक्षर ने T20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए। ये एक उपलब्धि थी, लेकिन उस वक्त शायद किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि मैच में रोमांच बढ़ता जा रहा था। इसके बाद टॉम बेंटन और जैकब बेथल ने चौथे विकेट के लिए 67 रनों की बड़ी पार्टनरशिप कर डाली। बेंटन 39 रन बनाकर आउट हुए, तो लगा कि भारत फिर से मैच में वापसी कर लेगा। 16वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर था 142 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यानी आखिरी 4 ओवर में इंग्लैंड को चाहिए थे 49 रन, जो कि इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी आया वो ओवर जिसने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। 17वां ओवर। कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद सौंपी लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को, और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी गलती। ओवर की पहली गेंद ही नो बॉल निकली, मतलब फ्री हिट, और जैकब बेथल ने उस फ्री हिट पर सीधा छक्का जड़ दिया। इतना ही नहीं, बिश्नोई ने एक और नो बॉल फेंक दी, एक और फ्री हिट, और बेथल ने उसका भी पूरा फायदा उठाया। इस एक ओवर में इंग्लैंड ने बटोर लिए 29 रन। बिश्नोई ने अपने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 60 रन लुटा दिए। सोचिए दोस्तों, एक ओवर में मैच का पूरा रुख बदल गया। इसके बाद इंग्लैंड को सिर्फ 18 गेंदों में 20 रन चाहिए थे, और जैकब बेथल आखिरी तक नाबाद रहे। उन्होंने कुल 46 गेंदों में नाबाद 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और इंग्लैंड ने 1 ओवर शेष रहते हुए, यानी 19वें ओवर में ही भारत को 4 विकेट से हरा दिया, और जैकब बेथल का वो अधूरा सपना जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टूटा था, वो भी पूरा हो गया। अब यहाँ तक तो थी मैच की कहानी, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम एक ऐसी रिकॉर्ड दर्ज हो गया जो सुनकर हर भारतीय फैंस को शर्म आ जाए। सरपंच साहब भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे T20 कप्तान बन गए हैं जो अपने शुरुआती 4 मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाए। जरा सोचिए, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाकर जब अय्यर को कमान सौंपी गई थी तो उम्मीद थी कि वो टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पहले आयरलैंड के खिलाफ दोनों T20 मैच हारे, जो अपने आप में भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड के हाथों पहली हार थी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश में धुला, और अब दूसरा मैच में भी हारा। तुलना करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे कप्तानों ने अपने शुरुआती 4 मैच जीते थे, लेकिन अय्यर के नाम अभी तक जीत का खाता ही नहीं खुला।
ये अक्टूबर 2021 के बाद पहली हार है जब टीम इंडिया लगातार 4 टी20 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाई। मैच के बाद जब श्रेयस अय्यर मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर साफ निराशा और हताशा झलक रही थी, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए किसी एक खिलाड़ी पर हार का टिकरा फोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि मैच कहां से हाथ से निकला, लेकिन मैं किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं देना चाहूंगा। उन्होंने माना कि 17वां ओवर ही असली टर्निंग पॉइंट था। इतना ही नहीं, अय्यर ने जैकब बेथल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेथल ने मैदान और पिच को बहुत जल्दी समझ लिया। वो बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं और युवा खिलाड़ियों को उनसे सीखने की जरूरत है। अब बात करते हैं ईशान किशन की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर हार की जो असली वजह बताई वो सुनकर आपको भी समझ आ जाएगा कि आखिर टीम इंडिया के हाथ से मैच कैसे फिसला। ईशान किशन ने साफ शब्दों में कहा कि मैच शुरू से ही हमारी पकड़ में था, लेकिन इंग्लैंड को मिले 2 फ्री हिट ने उनके बल्लेबाजों के ऊपर से दबाव पूरी तरह से हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने प्लानिंग के मुताबिक अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन हमें जैकब बेथल की तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने मिले हुए मौकों का पूरा फायदा उठाकर मैच हमसे छीन लिया। ईशान किशन ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को इंग्लैंड के मौसम और यहाँ की पिच को समझने में अभी थोड़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने खुलकर माना कि टीम की सबसे बड़ी कमजोरी मिडिल ओवर्स में सामने आ रही है, जहाँ रन गति धीमी पड़ जाती है। और सच कहें तो अगर आप आंकड़ा देखें, ईशान किशन ने खुद भी उन 50 रन बनाने में 40 गेंदें खर्च कर दी थी, जो इस फ्लैट पिच पर काफी धीमी पारी मानी जा रही है। अगर वो थोड़ी तेजी दिखाते तो शायद भारत का स्कोर 210 के पार भी जा सकता था और फिर शायद कहानी कुछ और होती। तो दोस्तों, यहाँ लगातार 3 बड़ी हार, एक शर्मनाक रिकॉर्ड और टीम के अंदर से उठते सवाल, ये सब मिलाकर बता रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड का ये दौरा आसान नहीं रहने वाला। बावजूद इसके ईशान किशन ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि टीम का माहौल अच्छा है, सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हैं और टीम में अनुभवी खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि वापसी कैसे करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रेयस अय्यर अगले मैच में अपनी पहली जीत हासिल कर पाएंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि अगले मैच का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।